हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 111 में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का थीम यही है कि आपके एंसेस्टर का मैसेज, क्योंकि मैं अब रीडिंग करने के लिए सोच ही रही थी तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि एंसेस्टर के मैसेजेस आपको देने हैं। तो इसलिए रीडिंग का मैंने कोई थीम रखा नहीं है। तो जो भी जैसे भी मैसेज कलेक्ट होंगे वैसे ही आपको दिए जाएंगे, आपके एंसेस्टर की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से। ओके। जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए उनका दिल से स्वागत है। उनका दिल से स्वागत है। आए हैं मेरे वीडियो पर तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो हो अपलोड हो वो से वैसे ही आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कोई ना कोई गाइडेंस मिले। और अगर आपको मैसेज रेजोनेट नहीं होते तो हो सकता है वो कुछ समय के बाद रेजोनेट हो, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। और अपने अपनों को शेयर इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि कोई मैसेज शायद आपके लिए ना हो, आपके अपनों के लिए हो। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, लाइफ ग्रो नहीं कर रही है, फाइनेंशियली स्कोर नहीं है आप, तो किसी भी फील्ड में आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। ओके। ताकि मुझे मैसेज कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिव। आज किसी को अपनी बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसा हुआ कोई पर्सन है, इसको शायद गाइडेंस मिल सकती है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप कार्ड्स के साथ मैसेज है आपको कि लाइफ में न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है। कहीं ना कहीं 9 तरह की आपकी लिए ब्लेसिंग आपके एंसेस्टर आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो आ रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके। ग्राउंडेड रहिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, दान ज़रूर करते रहिएगा, चाहे आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए।
कितना भी आपके पास कैश या कुछ भी आए, थोड़ा बहुत उसमें से चैरिटी ज़रूर करते रहिएगा। और यहाँ पर एक मैसेज आपको और भी दिया जा रहा है कि लाइफ में चाहे समय आपके कैसा भी हो, आपको खुलकर जीने के लिए कहा जा रहा है। कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है आपके पास समय, जैसा भी आपके पास, उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जो देखो, एक डेस्टिनी होती है हर किसी पर्सन की कि उसको कहाँ तक जाना है, या आपको कोई ना कोई काम करना चाहते हैं आप, कुछ भी कहीं ना कहीं पहुंचने की भी जर्नी हो सकती है, या कुछ आइडियाज़ होते हैं जिन पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर ये कहा भी मैसेज है आपके लिए कि आपको जो समय है उस काम को पूरा होने का, आपको जो टारगेट है, ज़रूरी नहीं कि अभी तुरंत के तुरंत ही पूरा जाए, क्योंकि इस पूरा होने में जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड तो जो लगना है वो टाइम पीरियड तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज है आपको कि आपको जो समय है, टारगेट ज़रूर रखिए, फोकस ज़रूर रखिए उनके ऊपर, लेकिन जो समय है, सफ़र और समय, इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो टाइम, सफ़र, समय, उसको एंजॉय ज़रूर कीजिए। देखिए, मतलब हर काम में अपना मन लगाकर काम कीजिए, तो हर काम आपको अच्छा लगेगा, हर काम आपको पूजा की तरह हो जाएगा। अगर उसे ऐसा समझ के करेंगे कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की पूजा है, तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका यहाँ पर मन डोलेगा। मन जैसे कई बार ऊब जाता है, किसी काम से बाहर भागने को करता है, तो यहाँ पर कहा है कि उसको ईश्वर की पूजा समझ के उस काम को कीजिए, तो कहीं भी आपके लिए कोई ना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी लाइफ में। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड का मैसेज है कि आपको आपकी लाइफ में, आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है, सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप किंग की एनर्जी में आ रहे हो, काफ़ी स्किलफुल पर्सन हो, काफ़ी जिम्मेदार पर्सन हो, वफ़ादार हो अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति। अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की आपकी इच्छा है, या कुछ काम करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल को और डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बुक्स हैं पीछे, तो आपको बुक रीड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बुक एक बहुत ही अच्छा साथी होता है हमें नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। और अदर कुछ चीज़ें जिनमें आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज़ पर्सन तो आप इतने अच्छे हो, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, एक पिता की तरह हो। जैसे पिता चाहता है कि मैं जो भी कुछ करूँ अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छी तरह से करूँ, बहुत ही सिक्योरिटी एक तरह से अपनी फैमिली को देना चाहते हो आप। Okay. तो आपके एंसेस्टर भी चाहते हैं कि वो आपकी पल पल सुरक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर है, तो ये एक नंबर, ये पेंटिकल्स सन की ऊर्जा है इस कार्ड में। सन के साथ साथ इस कार्ड के अंदर केतु की ऊर्जा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि बताया जा रहा है कि केतु की ऊर्जा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ स्टकनेस महसूस होती है, तो आप कहीं ना कहीं डॉग्स को फीड करा सकते हो। आप कुछ खिलाना है, उन्हें दूध पिलाना है, उनकी आप सेवा कर सकते हो, तो उनके लिए आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट, अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ओके, आगे जस्टिस है आपके लिए जस्टिस आ रहा है। किसी भी फील्ड में आप चाहते थे अपने काम को पूरा करना, अपने रिश्तों में, अपने फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अपने रिश्तों में, अपने काम में आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते थे, बहुत समय से आपकी चीज़ें अटकी हुई थी, काम चल नहीं रहे थे। देखिए, अब आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि खुल के चमकने का समय अब आपका आ गया है।
वो काम जो आप करना चाहते हैं, वो प्रोग्रेस जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, उसको करने के लिए ईश्वर और एंसेस्टर आपके साथ हैं। आपको कहा जा रहा है कि खुल के उस काम की तरफ, आगे की तरफ बढ़िए, उसमें सफलता ही सफलता है आपके लिए। आपको उस काम में ऐसे चमकना है जैसे शाइनिंग बर्ड, शाइनिंग स्टार होते हैं, इस तरीके की चमक आपके लिए उपलब्ध है। आप काम करिए, अपने फील्ड में आगे बढ़िए। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को उनका लाइफ पाथ मिल गया है, या वो जो काम कर रहे हैं या पहले से ही किसी काम में इन्वॉल्व है, तो उनका लाइफ पाथ भी हो सकता है वो। आगे है आपके लिए एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अपने काम में सक्सेस हासिल करने के लिए, अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैसेज यही है कि अपने आप को कामयाब करने के लिए अपने रिश्तों में खटास ना आने पाए, इसका आपको खास ख्याल रखना है। ओके। अच्छा, कोई ना कोई काम है ऐसा हाथ हाथ का आप जो आप करना चाहते हो, उस काम में आपको सफलता है, और इमोशनली काफ़ी आपको बैलेंस होने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है, इमोशनली काफ़ी हद तक आप बैलेंस हैं और रहेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के अनुसार आपको अपने काम के प्रति आप इतने इन्वॉल्व हो जाए, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ना दे पाएँ, तो उसके लिए अपने लिए आप ये पहले से ही इस चीज़ के लिए आप पहले अपने लिए कोई रूटीन सेट कीजिए, कोई रूल्स बनाइए अपने लिए, फिर उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सक्सेस तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अब जो काम नहीं कर पा रहे थे, उस काम की तरफ अब आप बढ़ें और उस काम को करें आप। यहाँ पर हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम हो सकता है। काफ़ी सारे लोग हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब यहाँ पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह भी हो सकते हैं वो लोग, या कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, रिकी हीलर हो सकते हैं। यहाँ पर ये क्रिस्टल हील से भी हीलिंग दी जाती है, क्रिस्टल हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाथों से, दोनों हाथों के बीच में ये कप है, तो कुछ ना कुछ है जो जिसमें आपको कामयाब होने के लिए, या कामयाबी आपकी लाइफ में है उसका, उस काम के अंदर। ओके, जो काम आप कर रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सक्सेस दिलाना चाहते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए ये आया है, ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए कार्ड है आपकी, कि आपके पूर्वज, आपके पिता, आपके गुरु आपके साथ हैं, तो आपको डर किस बात का है। आगे बढ़िए और अपने काम को अंजाम दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, और उसके साथ वो प्रेयर भी कर रहा है और चाहता है कि अपने जो एंसेस्टर हैं उनके साथ रहें। तो आपके एंसेस्टर आपके साथ किसी छोटी सी बाल्यावस्था में, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि किसी के साथ में उनके घर में कोई छोटे से उनके पितृदेव उनके इस रूप में वो हैं, और उनके साथ वो उनके लिए के काम कर रहे हैं, वो उनके साथ रहते हैं, या उनके समय समय पर उनकी हेल्प करते हैं। आगे हैं, तो ग्रेटिट्यूड यहाँ पर फिर से शब्द सुनाई दे रहा है, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा। ओके, आगे है बैलेंस। तो अपनी लाइफ में बैलेंस ज़रूर लेकर के आइए। यीन एंड यांग की एनर्जी, शिव शक्ति जो हर इंसान के, हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में होती है, इमोशनली जो बैलेंस होने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने काम के अंदर बैलेंस लेके आइए, स्त्री पुरुष की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस में लेके आइए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फिर सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और यहाँ पर देखिए, इसके नीचे ही ये कार्ड है, तो जिम्मेदारियाँ तो हैं आपकी लाइफ में, जिम्मेदारियाँ बढ़ भी रही हैं, और उनसे भागा भी कहीं नहीं जा सकता। ठीक है,
तो इन जिम्मेदारियों को अपने आप समेटने के लिए, उनको काम करने के लिए आपको बैलेंस में रहना चाहिए, या रह सकते हैं आप बैलेंस में। पूरी पूरी पावर्स है आपके हाथ में कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आगे है आपके लिए एक्सेप्टेंस। तो देखिए यहाँ पर आपकी सेहत के लिए यहाँ पर आपका ये कार्ड है, रेड कलर का कार्ड है ये। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे फूड ना खाइए जिससे आपको कमी हो, एनीमिया। यहाँ पर कुछ लोगों को एनीमिया की शिकायत हो सकती है। ब्लड सेल्स उनके रूप में, उनके जो ब्लड में है वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने इस चक्रा के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, स्पेशली आपको अनार, सेब, ये चेरीज, इस तरह का खाना आपको ज़रूर खाना है। ओके, यहाँ पर शायद चेरी भी लिखा हुआ है इनकी, इस पे देखो, यहाँ पर इनकी जो पॉकेट है इस पर चेरी भी लिखा हुआ है। तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर खानी है, ताकि आपके ऊपर जो कभी कभी जो एक नेगेटिविटी जो छाती है आपके ऊपर, ओके, जो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल बंद सी गई हूँ, कहीं ना कहीं मेरे शरीर में वीकनेस हो रही है, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सब, इस खाने को आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आपको खाना चाहिए। आगे है आपके लिए डिस्कवरी। तो यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर के साथ, अपने इष्ट देव के साथ अलाइनमेंट में हो, तो आपका हार्ट चक्र ओपन है। हार्ट चक्र पर आपको हीलिंग दी जा रही है। देख रहे हैं आप, दोनों हाथ से वो आपको हील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हार्ट चक्र दिखाया जा रहा है। तो एंजल्स हैं आपके लिए यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर आपका हार्ट चक्र हील रहता है, या आप उसे हील करके रखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल्स आप करते हैं, कोई ब्रेसलेट पहनते हैं आप, तो आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ओपन रहेगा। और समय समय पर आप अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कर सकते हैं, या वो समय समय पर आपको हील करते रहेंगे। जब भी आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आएगी तो ये आप उनको याद कर सकते हैं, जिससे जो आपका हार्ट चक्र कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, या कभी कभी उसमें कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, वो बिल्कुल आपको हील रहे, और आप आगे की लाइफ, आपकी आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल ठीक रहे, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। यही आपके एंसेस्टर चाहते हैं। तो डिस्कवरी, यहाँ पर डिस्कवरी तो खोज ज़रूर कीजिएगा। आप अपने लिए कोई ब्रेसलेट यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। इंटरनेट पर आपको कुछ ना कुछ हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ब्रेसलेट, कलर जो कलर आपको सूट करे, हार्ट चक्र से रिलेटेड आप ब्रेसलेट अपने हाथ में भी पहन सकते हैं। ओके, आगे यहाँ पर विक्टिम है कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो एक पेनफुल समय था, वो अब चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो उसका एक ऑरा सा जो बना हुआ था, जो आपको परेशान कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे, तो अब आपको वो चीज़ें सोचनी नहीं है अपनी लाइफ में। बिल्कुल भी पॉजिटिव जो बातें हैं वो पॉजिटिव वे में ही सोचिए। मतलब जितनी बातें सोच रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पॉजिटिव ही सोचना है। मतलब नेगेटिविटी से अगर आप भरना चाहते हैं तो अपना पॉजिटिव वे में लेके जाइए। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस सुनिए। मेडिटेशन के वीडियोस होते हैं, मोटिवेशन के वीडियोस होते हैं, उनको सुनिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, अपने आप को मोटिवेट रखिए। अब यहाँ पे अपना आपको मोटिवेट रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसी भी आपकी इच्छा होती है करने की, कि मुझे इसमें आपको अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको अपने हृदय की जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी हार्ट चक्र है, यहाँ पर भी हार्ट चक्र है।
उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और मन में जो दबी हुई जितनी भी पास्ट की एनर्जी है उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओके। परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं और ज़रूर से ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका समय भी होता है ख़त्म होने का। एक तो उनको साथ लेके नहीं चला जाता। अगर साथ लेके चलोगे तो आगे की जर्नी आपको जीनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगे के लिए आपकी लाइफ में सफलता की तरफ बढ़ना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लेट गो कीजिए उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी बातों को और पास्ट की एनर्जी को। ओके। तो व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स के मैसेज, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके। मैसेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय। एंजॉय योर रीडिंग।